बड़े भाई हेमंत जी की बात करें, सबों ने हम झारखंडियों के साथ नाइंसाफी की है, झारखंडियों को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है, हमारे टैलेंट को कुचलने का काम किया है, हमारी पहचान को मिटाने की साजिश रची है। ये हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अभी तो भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आप ब्लॉक जाइए, अंचल जाइए, जिला मुख्यालय जाइए, सचिवालय जाइए या मंत्रालय जाइए, बगैर पैसे दिए कहीं कोई काम नहीं होता है। बगैर पैसे दिए एक काम नहीं होता है। डीएसपी हो, एसपी हो या एसएसपी हो, हर एक जगहों में हमारे लोग दफ्तर काटते, दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते उसकी चप्पलें घिस जाती है, लेकिन काम नहीं होता। आज मैं ऐसे अधिकारियों को इस भगवान बिरसा की जन्मस्थली से चेताना चाहता हूं कि आप लोग अपनी कार्यशैली में सुधार ले, वरना आज जिस तरीके से आप खतियानधारियों को नचाने का काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में यही खतियानधारी, यही झारखंडी आप तमाम लोगों को डुगडुगी के इशारे पर, मांदर की थाप पर, ढोल और नगाड़े की थाप पर आप लोगों को नाचने पर विवश कर देंगे। यही वो भगवान बिरसा है जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध ऐलान जंग किया, जंग का आगाज किया। और यदि हम भगवान कहते हैं तो ही भगवान का अंश आज मुझ में भी है, मैं भी इसी माटी का उपज हूं। भगवान बिरसा ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूका, जंग का ऐलान किया। आज मैं झारखंड की तरफ से, खतियानधारियों की ओर से, झारखंड के विरोधियों के लिए, झारखंड के गद्दारों के लिए जंग का ऐलान करता हूं। निसंदेह एक एक झारखंडियों को उसका मान, सम्मान, हक और अधिकार मिलेगा। झारखंडी कहने का हमारा तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ खतियानधारी है। जिनके हाथों में खतियान, वही व्यक्ति हमारा झारखंडी है। मैं मानता हूं कि आज माइस खड़ी है, परंतु हौसला बुलंद है। रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। जय बोलो झारखंडी की और अपने झारखंड की। सभा बना है नया विधानसभा, 500 करोड़ का विधानसभा अभी उपयोग भी नहीं हुआ। कल उसमें भयानक आग लग गई और करोड़ों रुपया का नुकसान हो गया। और वो विधानसभा में आग लगी है कि लगाई गई है, ये भी बहुत विचारणीय है, क्योंकि इन लोगों ने 5 साल में जो घोटाला किया है उसका सबूत हमारे पास है। और सरकार बदलते ही मंत्री और मुख्यमंत्री जेल के हवाले में नजर आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आज ये सिंचाई मंत्री आजसू का लोग भी ढेरे जेल जाएगा। ये देखिए सबूत, ये सबूत है उनका काला चिट्ठा, जहां लोकायुक्त कहता है झारखंड मोमेंटम पर घोटाला हुआ है, कंबल घोटाला में हुआ है, टेंडर में घोटाला हुआ है। अनेकों ऐसे दस्तावेज हमारे पास हैं जो आज इन लोगों को जेल पहुंचाने के लिए काफी है। आज कहीं न कहीं ये विधानसभा को जलाकर उन दस्तावेजों को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। आज इसीलिए साथी हमने ये निर्णय लिया है। आज ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर जो इस 5 साल बीता है, इससे डरावना साल कोई नहीं था। आज हमने इसलिए निर्णय लिया है इस राज्य की महिलाओं को जो हमने पूर्व में 50% नौकरी का आरक्षण दिया था, वो आरक्षण फिर से सरकार बनने के बाद लागू करेंगे और इनको आगे बढ़ाएंगे। आजकल ये लोग चूल्हा बांटने के नाम पर, गैस सिलेंडर के नाम पर वोट मांगेगा। ये लोग नहीं चाहते हमारी महिलाएं चूल्हा से बाहर आए, ये लोग चूल्हे में फूकता रहे। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि अब हमारी गांव देहात की किसी भी जाति धर्म की बेटी हो, उसको इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक और नर्स पढ़ने का पूरा खर्चा सरकार उठाएगा, ऐसा कानून बनाएंगे। आज हमने यह भी निर्णय लिया है, इन बेईमानों ने तो खेती के लिए हमारे सिंचाई में तो खेतों में तो एक काम किया नहीं,
बल्कि अपना तेजूरे का खेती कर लिया। इसलिए अब कोई भी किसान अपना खेत में पटाने के लिए मोटर चलाएगा तो उसको फ्री का बिजली का कनेक्शन देने का काम यूपीए गठबंधन करने का काम करेगी। उसको फ्री देंगे और गरीबों को और मध्यवर्गीय लोगों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का भी काम करेंगे। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। आज इस राज्य में लोग भूख से मर रहा है। आपको याद होगा 2014 में हर प्रखंड मुख्यालय में 5 रुपया में भरपेट खाने के लिए मिलता था, लेकिन अब मिलता है? आज भूखा लोग मर रहा है, गोदाम में अनाज सड़ रहा है, लेकिन ये लोग गरीबों को अनाज नहीं दे रहे। इसलिए इस राज्य में कोई भूखा नहीं मरेगा। हर प्रखंड में फिर से वो योजना हम चालू करेंगे ताकि गरीबों का पेट भर सके। आज इसलिए साथी हमारे यहाँ पर नौजवान, विशेषकर आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग का भविष्य अंधकार में है। आपका यहाँ का रोजगार यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा का लोगों को दिया जा रहा है। आज शिक्षक में 70 से 80% लोग हरियाणा, पंजाब का लोग आ गया। आज आपका अधिकार के बारे में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बोलती है यहाँ के नौजवानों में हुनर नहीं है नौकरी करने के लिए। तो मुख्यमंत्री बोलता है डिग्री से नौकरी नहीं मिलेगा। और क्या आप ऐसे लोगों को हम लोग अब सत्ता में आने देंगे? क्या फिर से इनको वोट देंगे? हर हाल में इनको खदेड़ना होगा। अब 5 साल बीत गया। अब 5 साल में झारखंडियों का आंख से आंसू टपकता रहा। ये लोग ठहाका और मौज मस्ती करता रहा। कभी लोग बोला झारखंड को सिंगापुर बनाएंगे, कभी बोला इसको दुबई बनाएंगे, कभी बोला इसको हम लोग चाइना बनाएंगे। अजीब हालत है। इस राज्य को तो बद से बदतर बना दिया। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पर सबको लड़वा मरवा करके तबाह कर दिया। कभी बच्चा चोरी के नाम पर, कभी गौ तस्करी के नाम पर, कहीं डायन बिसाई के नाम पर। आज पारा शिक्षक अधिकार मांगते मांगते 50-60 पारा शिक्षकों की जाने चली गई। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को लाठी और डंडों से उनको नवाजा गया। आज सरकार बदलेगी, सभी अनुबंध कर्मियों के लिए सेवा शर्तें जो है उनको लागू किया जाएगा, उनका वेतनमान निर्धारित किया जाएगा। कोई भी पारा शिक्षक आत्महत्या नहीं करेगा, कोई भी आंगनबाड़ी महिलाओं पर लाठी डंडा नहीं चलेगा। आज इसलिए साथी कई ऐसी बातें हैं जो समय के अभाव में हम बहुत बातों को नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन आज पहचानिएगा ऐसे बहरूपीय लोगों को जो दिखते कुछ है करते कुछ है। आज यहाँ पर धन बल का पूरा दुरुपयोग होगा। आज इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चुनाव में हर हाल में महागठबंधन को जिताने का काम करें। यहाँ आपका गेतलसूद डैम से नाला बनाकर सिंचाई की सुविधा देने की बात करते हैं। अब राड़ू जलाशय का परियोजना की शुरुआत करने की बात करते हैं। अरे भाई, आप लोग इस बात का चिंता क्यों करते हैं? हम तो नेमरा का ही आदमी है जी। हमको भी पता है हमारे लिए खेत कितना बड़ा चीज है। गुजरात और महाराष्ट्र आंसू के लिए इन लोग का बैंक खाता और फिक्स डिपॉजिट उन लोग का खेत खलियान है। हम लोग का बैंक यही खेत है और हम लोग का एटीएम हम लोग का खलियान है। ये कैसे सजेगा, कैसे संवारेगा, ये हमारे दिमाग में है। एक बार सरकार बनेगी, कोई भी खेती अब यहाँ पर किसान बेरोजगार नहीं रहेगा। इसलिए साथी कई चीजें आप लोग चिंता मत कीजिए। आदरणीय गुरुजी, हमारे निर्मल मातो जी का ये सपना है हर खेत का पानी, हर नौजवान को रोजगार देने का। वो काम हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। और हमारे यहाँ पर कई बेदिया माजिनों की समस्याएं हैं। कई लोगों का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, कई लोगों का जमीन का रसीद नहीं कट रहा है। चिंता मत कीजिए, समय का अभाव है, इसलिए वो अपना घंटी बजा रहे हैं हमको ले जाने के लिए। क्योंकि आजसू का लोग, भाजपा का लोग इतना बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर लाया है, जो हेलीकॉप्टर रात में भी उड़ता है, दिन में भी उड़ता है। मेरा हेलीकॉप्टर